किताब नंबर 15। आप रूह कुदस की मामूरी हासिल कर सकते हैं सिर्फ जब आप सच्चाई को जानते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब 31 से 36 आयत। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी की गुलामी नहीं रहे, तो क्यों कर कहता है कि तुम आज़ाद किए जाओगे। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बेटा अब तक रहता है। बस अगर बेटा तुम्हें आज़ाद करेगा तो तुम वाकई आज़ाद होगे। हमें रूह कुदस की मामूरी हासिल करने के सिलसिले में क्या करना है? हमें यकीनन पानी रूह की खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखना चाहिए और ईमान के वसीले से जिंदा रहना चाहिए। क्या आप जानते हैं सच्चाई क्या है? यीशु ने कहा, राह होकर जिंदगी मैं हूं। यूहन्ना की इंजील 6 बाब उसकी 14 है। बस यीशु को जानना सच्चाई को जानना है। क्या रूह कुदस आप में सुकूनत करता है? खूबसूरत खुशखबरी पर आपके अकीदे का शुक्र हो। आपको पहचानना चाहिए कि यीशु का बपतिस्मा और उसका सलीबी खून खूबसूरत खुशखबरी की तजस्सुम में उस पर ईमान रखें। लोग आज कसरत से इजहार ये नए सिरे से पैदा होने का इस्तेमाल करते हैं। लोगों को नए सिरे से पैदा होना चाहिए। सियासतदानों को नए सिरे से पैदा होना चाहिए। मजहबी लोगों को नए सिरे से पैदा होना चाहिए, और वो इस जुमले को तरक्की के लिए एक मुतरातिफ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ताहम एक नए सिरे से पैदा होने का मतलब जिस्म की फितरत की तरक्की नहीं है। नए सिरे से पैदा होने का मतलब पानी और रूह की खूबसूरत खुशखबरी को सुनने और ईमान रखने के वसीला से रूह कुदस की मामूरी को हासिल करना है। सच्चाई क्या कलाम है जो हमें नए सिरे से पैदा होने की इजाजत देता है? आदमी को क्यों नए सिरे से पैदा होना चाहिए? इंसान नामुकम्मल है, इसलिए उसे खुदा के बेटे के तौर पर नए सिरे से पैदा होने के सिलसिले में यकीनन रूह कुदस की मामूरी को हासिल करना चाहिए। हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जो यीशु पर ईमान रखते हैं लेकिन रूह कुदस की मामूरी नहीं रखते हैं। निकोदीमस यहूदियों का एक रहनुमा था। निकोदीमस जो यूहन्ना बाब 3 में जाहिर होता है, यहूदियत का एक और रहनुमा था जिसने खुदा की मार्फत सुपुर्द की गई शरीयत को कायम रखने की कोशिश की। ताहम रूह कुदस की मामूरी से बेखबर लोगों के एक मजहबी रहनुमा के तौर पर काम करता रहा। रूह कुदस की मामूरी हासिल करने के सिलसिला में हमें यकीनन पानी और रूह की खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखना चाहिए। ईमान के वसीला से जिंदा रहना चाहिए। आदमी सिर्फ रूह कुदस की मामूरी हासिल करता है जब वो पानी और रूह कुदस की खूबसूरत खुशखबरी पर यकीनन सच्चाई के कलाम पर ईमान रखने के लिए आता है। यीशु ने कहा, जब मैंने तुमसे जमीन की बातें कही और तुमने यकीन नहीं किया, तो अगर मैं तुमसे आसमान की बातें कहूं तो क्यों कर यकीन करोगे? यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 12 आयत। पानी और रूह की खूबसूरत खुशखबरी मदरजा झेल की मानिंद है। हमारा खुदावंद इस दुनिया में पैदा हुआ, 30 साल की उम्र में यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, 3 साल के बाद सलीब पर मर गया, जी उठा और इसी तरह हमारे तमाम गुनाहों से छुटकारा दिया, और वो उनका निजात दहिंदा बन गया जो ईमान रखते हैं कि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और फिर मुर्दों में से जी उठा। उसने उनको गुनाहों की माफी और रूह कुदस की मामूरी अता की जिन्होंने इस खूबसूरत खुशखबरी पर ईमान रखा। जो अब तक अपने दिलों में गुनाह रखते हैं, यकीनन यीशु के बपतिस्मा और उसके खून पर ईमान रखने के वसीला से अपने गुनाहों से माफ होना चाहिए। इंसान खुदा के सामने गुनाह सरसद करने से बच नहीं सकता, इसलिए यकीनन उसे यीशु को अपना निजात दहिंदा के तौर पर कबूल करने के वसीला से निजात याफ्ता होना चाहिए। यीशु ने पानी और रूह की खूबसूरत खुशखबरी के साथ दुनिया के तमाम गुनाहों को धो दिया। तमाम गुनाहगार पानी और रूह की खूबसूरत खुशखबरी को सुनने और ईमान रखने के वसीला से निजात याफ्ता हो सकते हैं।
اور جو اس خوبصورت خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں روح القدس کی معموری کے ساتھ برکت یافتہ ہوتے ہیں۔ اور جس طرح موسیٰ نے سام کو بیابان میں اونچے پر چڑھایا، اسی طرح ضرور ہے کہ ابن آدم بھی اونچے پر چڑھایا جائے۔ یوحنا کی انجیل 3 باب اس کی 14 آئے۔ پرانے عہد نامہ میں حتیٰ کہ گو اسرائیل کے لوگوں نے گناہ سرزد کیا اور بیابان میں جلانے والے سانپوں کی معرفت کاٹے گئے اور بری طرح مر گئے تھے، بہت ساروں نے بلی پر لٹکے پیتل کے سانپ پر نگاہ کی کرنے کے وسیلہ سے زندہ رہنے کا اہتمام کیا۔ اس طرح ہم روح القدس کی معموری حاصل کر چکے ہیں۔ یسوع روح القدس کی معموری ان کو دیتا ہے جو خوبصورت خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ شیطان ہمارے لیے پانی اور روح کی خوشخبری کو جاننے میں رکاوٹ بنتا ہے اور ہمیں سچائی کا روح حاصل کرنے سے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم خدا نے ہمیں یسوع کے بپتسمہ اور اس کے خون کی خوشخبری پر ہمارے ایمان کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی اور روح القدس کی معموری کے ساتھ برکت دی۔ آپ بھی روح القدس کی معموری حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس خوبصورت خوشخبری پر ایمان رکھتے ہیں۔ کیا آپ خدا کے سامنے سچائی کے طور پر اس خوبصورت خوشخبری کا اقرار کرتے ہیں؟ کیا آپ ایمان رکھتے ہیں کہ آپ اس پر سچی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے روح القدس کی معموری حاصل کرنے کے قابل ہیں؟ خداوند نے ہمیں سچائی کو جاننے کے لیے کہا جو ہمیں ہمارے تمام گناہوں سے بچاتی ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ یوحنا کی انجیل 8 باب اس کی 32 ہے۔ کیا آپ خوبصورت خوشخبری کی سچائی کو جانتے ہیں جو ہمیں بچاتی ہے اور ہمیں روح القدس کی معموری کے ساتھ برکت دیتی ہے؟ اگر آپ اس خوشخبری کو قبول کرتے ہیں، آپ یقیناً روح القدس کی معموری کو حاصل کریں گے۔ آمین۔